क्या कहते हैं अधिकारी से आप जब मुलाकात होती है क्या कहते हैं? सर अधिकारी बस यही कह रहे हैं कि आप ही लोग का काम चल रहा है और जल्द से जल्द हो जाएगा। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2 महीने से जब हम लोग का ही काम चल रहा है तो अभी तक कैसे नहीं हो पाया। मोदी जी बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाना है, अगर डिजिटल इंडिया बनाना है तो अब तक तो ये काम हो जाना चाहिए। कंप्यूटर से ये काम करना है, आपको लिखना नहीं है कुछ भी, और जल्द से जल्द ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर भी 2 महीने से अटकाए रखे हैं। बोलते हैं कि बस मुख्यमंत्री जी के पास जैसे ही टाइम मिलेगा आपका हो जाएगा। क्या बगैर मुख्यमंत्री तक जाने से काम यहाँ नहीं हो सकता है? ये काम तो यही का है ना सर। मुख्यमंत्री आवास हम लोग गए भी, लेकिन वहाँ पे भी हम लोग को अंदर जाने के लिए नहीं मिला। और जब मुख्यमंत्री जी से बात कुछ लोगों ने की तो वो मतलब ऐसा रिएक्ट कर रहे थे कि आप लोगों का अभी तक नहीं हुआ है, जबकि ये लोग बोलते हैं कि आपकी फाइल मुख्यमंत्री जी के पास जा चुकी है और जैसे ही गुजरात का इलेक्शन चुनाव ख़त्म होता है तो हम आप लोग को नियुक्ति पत्र दे देंगे। 30 अक्टूबर को हम लोगों का ये आ गया था कि 30 अक्टूबर को आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद अचानक से अपडेट आता है कि आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर जो है वो मुख्यमंत्री जी देंगे। मींस आप ये समझिए पहले हम लोगों को डेट दे दी, फिर उसके बाद अचानक आप कैंसिल कर रहे हैं। इसका हम क्या मतलब समझे? या तो आप पहले ही बताइए। अब इसमें ये तो नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि अधिकारी भी ऊपर के ऑर्डर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। ऊपर से जो ऑर्डर होगा वही अधिकारी करेंगे। हम लोग को बस इधर से उधर भटकाया जा रहा है। कभी बोलते हैं आप लोग इस ऑफिस जाइए, फिर बोलते हैं कभी इस ऑफिस जाइए। हम लोग यहाँ सुबह 9 बजे से भूखे बैठे हुए हैं और बहुत दूर से लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कोई बस्ती से आया, कोई सहारनपुर से आया, कोई गोरखपुर से आया है। काफ़ी दूर दूर से लोग बैठे हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग को कल तक कुछ पता चलेगा, परसों तक कुछ पता चलेगा। ऐसे ही हम लोग कई दिनों से लगभग 1.5 महीने या 2 महीने हो चुके हैं, बार बार लोग आते हैं और बार बार यही बोला जाता है। नहीं, क्या आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश किए उसके बाद से? कोशिश हाँ की थी, लेकिन वहाँ अंदर जाने को नहीं मिला। जी मैम, क्या कह रहे हैं? मैडम जी हाँ सर, मेरा 4 साल पुराना मैटर है। मेरी 2018 की भर्ती है सर। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 2 जुलाई को हुआ था, 2 जुलाई 2021 को, और रिज़ल्ट आउट हुआ था 17 मार्च 2021 को। और सर ये हम लोगों का पोर्टल चॉइस फिलिंग हुई है 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। फिर उसके बाद इन्होंने ही ऑफिशियल डेट दी थी कि 30 अक्टूबर तक आपका नियुक्ति पत्र तैयार होगा। बाद में जैसा कि आप सुन रहे थे अभी कि बताया गया है कि मुख्यमंत्री जी के हाथ से वितरण होगा। मुख्यमंत्री जी की तरफ से हम लोगों को डेट मिलनी चाहिए, जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए, और वो अब तक नहीं मिली है। यहाँ पता करते हैं तो यहाँ बताते हैं कि ऊपर से मुख्यमंत्री जी को टाइम नहीं है अभी। भाई अब टाइम कब मिलेगा सर? 4.5 साल मेरी नियुक्ति को हो गए हैं। 5 साल में तो सरकार भी चेंज हो जाती है। इतना लेट लतीफ़ी शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत गलत बात है। ऐसे विश्वगुरु बनाया जाएगा देश को, जैसे कि मीडिया में न्यूज़ चैनल पे कह दिया जाता है, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि देश में शिक्षा बहुत आगे चल रही है। बच्चों के क्लास में जा कर के एक 5 मिनट की फ़ोटो खिंचा ली जाती है कि हाथ मिला लिया, बच्चों के साथ हाथ मिला लिया, किताबें देख ली, ये हो गया शिक्षा। इतना शिक्षा की असलियत बैकग्राउंड वाली यही है कि एक शिक्षक निकालने के बाद, पेपर निकालने के बाद 2 साल 4 साल हो गए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, अपने लिए और देश के और बच्चे जो शिक्षा के आधार को बढ़ाने के लिए, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए, आर्थिक सामाजिक आर्थिक और सारे स्तर को, शिक्षा के स्तर को ऊपर करने के लिए, अपनी नौकरी के लिए जो चीज़ हमारी है उसके लिए प्रयास कर रहा है। सुबह 9 बजे से यहाँ पे बैठे हैं, कितनी बार आ चुके हैं हम लोग और यहाँ पे बैठ चुके हैं। अभी तक बिना खाए पिए यहाँ से कोई व्यक्ति एक चाय पीने तक नहीं गया है। सुबह से बैठे हैं। रात को जो लोग उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, 8-8 घंटे 9-9 घंटे 10-10 घंटे ट्रेन में सफ़र करके, खाना नहीं खाया किसी ने, सबको भूख लगी है, सब अपनी परेशानियां भूल करके और इस प्रयास में लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा दुविधा तब हुई है जब काफ़ी प्रयास के बाद हम लोगों का चॉइस फिलिंग करवा लिया गया है। उसके बाद एक आप सोचिए कि जब मौखिक कहा जाता है तब तो बात चलती है, लेकिन एक ऑफिशियल नोटिस जो कि विभाग द्वारा दिया गया है, इस विभाग द्वारा ऑफिशियल नोटिस में ये चीज़ मेंशन की गई है कि 30 अक्टूबर 2022 को आप सबका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो निर्गमन के लिए तैयार है। सोचिए, ऑफिशियल नोटिस निकलने के बाद भी वो चीज़ पोस्टपोन कर दी जा रही है और कोई नोटिस नहीं आया। पेपर है, जब हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वहाँ से जानकारी मिलती है कि अब तो मुख्यमंत्री जी देंगे। इसके विषय में कोई ऑफिशियल नोटिस भी नहीं आई है कि ये मुख्यमंत्री जी ही देंगे। अभी भी पोर्टल पर चेक करिए, NIC के पोर्टल पर अगर चेक करते हैं तो उसमें सिर्फ इतना दिखाता है कि निर्गमन है, तो आप लोगों का कार्य चल रहा है। अब चल रहा है मतलब कब तक चलेगा? क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। आप सोच लीजिए,
ऐसे देश आगे जा रहा है। कोर्ट नहीं सर, चूँकि कोर्ट तब जाया जाता है जब हम लोगों की नियुक्ति अटक जाए। ये तो प्रशासन के हाथ में है। क्लियर हो चुकी है, हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, बस ज्वाइनिंग लेटर ही इनको देना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चीज़ें हो चुकी हैं। हमें एक चीज़, ज्वाइन सिर्फ एक चीज़ सर हमारी समझ में आती है, अधिकारी हैं, प्रशासन है, अंदर पता नहीं क्या गेम खेल रहे हैं, ये जानकारी नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि जिस हिसाब से चुनाव में और सारी चीज़ों में कार्य होते हैं, प्रशासन अगर चाह लें, मुख्यमंत्री जी चाह लें, तो एक दिन का काम नहीं है कि यहाँ से घर लौटते टाइम अगर मुख्यमंत्री जी चाह लें तो लौटते टाइम एक सूचना आ जाएगी कि अगले दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ये सिर्फ उनके चाहने की बात है, प्रशासन के चाहने की बात है। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में सर मुख्यमंत्री? सर अगर मुख्यमंत्री जी से और सभी से, वो सारे अधिकारी जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं, जो हमारे कार्य में जिनका ज़रा भी योगदान है, हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है कि सर हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। सिर्फ अधिकार ही नहीं, आप हमारी देश के एक नागरिक हैं, आपको वोट देते हैं, वोटिंग करते हैं, उसके नाते देश की शिक्षा का जो आप ढिढोरा पीटते हैं कि हमारा देश आगे जा रहा है शिक्षा के स्तर में, उसके नाते आने वाली जो पीढ़ी है उसके नाते उन बच्चों जो स्कूल में जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, जो इस हिसाब से इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमारा भी बच्चा आगे चल के कलेक्टर, डीएम कुछ भी बनेगा। सर कैसे बनेगा जब हम लोग इतना पढ़ लिख करके नियुक्ति नहीं पा रहे? उन बच्चों को कौन पढ़ाएगा आप बताइए? सिर्फ पेपर में लिख देने से, किताबों में छपवा लेने से और बड़े बड़े होल्डिंग लगवाने से देश आगे नहीं जाता। मुख्यमंत्री से क्या अपील करेंगे आप? सर मुख्यमंत्री से यह अपील करेंगे कि सर अगर आप हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र प्रदान कर देते हैं तो बड़ी कृपा होगी आपकी। हमारे साथ साथ सारे बच्चों की तरफ से, सारे टीचर्स की तरफ से आपको धन्यवाद होगा, क्योंकि हम सभी का विकास होगा, हमारा होगा, हमारे साथ देश के बच्चों का होगा, और उनका होगा तो हमारे देश का विकास होगा। आप एक लास्ट मैसेज मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? सर मुख्यमंत्री जी से बस यही निवेदन है कि हम लोग का जल्दी से जल्द ज्वाइनिंग लेटर दे दें, क्योंकि हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं कि उनके पास कब टाइम होगा तो वो हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर दें। बस